ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप इन 3 राशियों में हैं, अर्थात शनि अभी 29 तारीख को बदल चुका है, लेकिन उसका प्रभाव, शुभ प्रभाव और दुष्प्रभाव किस किस राशि पर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि दुष्प्रभाव किस राशि पर पड़ेगा। तो सबसे पहली है मेष राशि, जिसके 12वें स्थान के अंदर जो है शनि आए हैं। तो 12वां स्थान खर्चों का होता है, नुकसान का होता है, अपयश का होता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि खर्चे, नुकसान बहुत करवाएगा। व्यापारी हैं तो घाटा करवा सकता है, देन लेन कहीं का होता है तो वो डूब सकता है, और हर किसी के साथ कुछ ना कुछ विवाद जो है इसमें चल सकता है। 12वें स्थान में शनि बैठे हैं तो यहाँ से बैठ कर के कुटुंब की तरफ तीसरे जो है दृष्टि देते, धन जोड़ ही नहीं सकते, जुड़ा हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। कुटुंब के अंदर विग्रह होता है, आपस में झगड़े होते हैं, और इसके अलावा भाग्य में अवरोध उत्पन्न होता है। जो भी हम कार्य करते हैं वो पूरा नहीं होता, लेट होता है, आंशिक उसका फल मिलता है। तो ये मेष राशि के लिए विशेष है। अंत के अंदर आप वीडियो में बने रहिएगा, अंत में मैं इनका उपाय भी बताऊंगा। दूसरे नंबर पर राशि आ जाती है सिंह। तो सिंह राशि से 8वें स्थान के अंदर शनि आ गए हैं 29 मार्च से। तो 8वें स्थान का शनि वैसे तो 8वें का कारक होता है, लेकिन वो कुंडली में होता है, और गोचर के अंदर 8वें स्थान का शनि मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। कोई भी बड़ी बीमारी के अंदर जो है हमें उलझा देता है। जितने भी जो कार्य होते हैं बहुत सनई 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 यानी मंद गति से होते हैं, गति में अवरोध आ जाता है, अपयश होता है, शारीरिक कष्ट होते हैं, धन का कष्ट, शारीरिक कष्ट, और वहां से बैठ करके और शनि की दृष्टि आपके कर्म स्थान के ऊपर पड़ती है। यानी आपका कोई भी कर्म है, चाहे आप नौकरी पेशा हैं तो वहाँ दिक्कत, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में दिक्कत, अगर आप कृषक हैं, किसान हैं तो कृषि में दिक्कत, और अगर आप मजदूर हैं तो मजदूरी में दिक्कत। यानी काम नहीं मिलना, कभी कभार मिलना, काम के पैसे अटक जाना। तो ये तीसरी दृष्टि इनकी 10वें स्थान के ऊपर पड़ रही है, और एक इनकी दृष्टि कुटुंब के अंदर भी जा रही है। तो कुटुंब धन अगर संचित है तो उसको निकाल देगा, और अगर आप संचय करना चाहें तो हो नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी मद के अंदर वो खर्च हो जाएगा। कुटुंब के अंदर अशांति होगी, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी विद्या में बाधक बनेगा, विद्या में बाधक बनेगा। और अगर विद्या में बाधक बना तो करियर में बाधा पड़ गई, करियर में बाधा हो गई तो जीवन के अंदर उन्नति नहीं हो पाएगी। तो ये स्थिति है। और एक राशि है धनु, जिसके ढैया आई है 29 मार्च से। तो धनु राशि को 4थे स्थान में शनि है। अपयश का देना, हमेशा चिंता बनाए रखना, कारोबार के अंदर रुकावट पैदा करना, नौकरी में रुकावट पैदा करना, और इसके अलावा मन के अंदर क्रोध का होना, आलस्य का होना, लापरवाहियाँ आ जाना,
बनते बनते काम बिगड़ जाना, ये सारी बातें इसके अंदर जो है संभव हैं। इसलिए इसमें कुछ उपाय मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला उपाय है, हनुमान जी की उपासना करें। और उपासना करने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर गए और हाथ जोड़ के आ गए, प्रसाद चढ़ा दिया तो आप जो है हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये पहला उपाय है। दूसरे नंबर पर भैंसा, काला कुत्ता, उसको दूध रोटी देनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर यह है कि शनि को सबसे कंट्रोल करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष, और वो भी प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध रुद्राभिषेक उसके ऊपर करवा करके, प्राण प्रतिष्ठा करवा करके फिर आप उसको धारण करें, तो शनि जनित जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी जो हैं आपके दोष हैं, वो कम हो जाएंगे, या हो सकता है कि आपको असर ही ना करें। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। और विशेष करके एक हमारी संस्था है नमो पूजन, आपके घर में, परिवार में, व्यापार में, संस्थान में 16 संस्कारों की आवश्यकता होती है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक के संस्कार, और छोटा सा हवन कथा से लेकर के बड़े बड़े अनुष्ठान जो काम में प्रयोग होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास समुचित रूप से अच्छे अच्छे विद्वानों का सलेक्शन है। हम जिस काम के लिए जो विद्वान चाहिए वैसे ही विद्वान भेज करके हम काम करवाते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आपके घर संस्थान में भी हो सकता है, आप हमारे संस्थान में भी आकर के कर सकते हो। और अगर आप दूर देश में हैं, दूर प्रांत में हैं, तो भी आपको इन नंबरों पर संपर्क करके ये जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि हम आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय।